भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े में अगर किसी एक इन्फ्लुएंसर ने सिंगल हैंडेडली दुनिया भर का गंद मचाया है, एक से एक बकवास फैली है, कुछ भी एंडी भेंडी बात बोली है, दुनिया भर का दुष्प्रचार फैलाया है, तो वो है ये बंदा प्रफुल्ल गर्ग। इस न्यूज को देख के ना सिर्फ आंखों में आंसू है। अरे भाई, आंसू तो मेरी आंखों से आ गए, और वो भी खून के। इस बंदे ने इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक दिन के अंदर 20-20 वीडियोस डाली है, और हर एक वीडियो में गंद है, हर एक वीडियो में, यू नेम इट। कितने करोड़ मेरे ब्रेन सेल्स डैमेज हुए, ये क्या कोट कर रहा है? प्रफुल्ल गर्ग्स कमिटमेंट टू डिलीवरिंग राइट इंफॉर्मेशन। भाई मैं कहां से शुरू करूं? चलो बहुत शुरू से ही शुरू कर लेते हैं। पहलगाम अटैक में 10 सालों में पहली बार टारगेट सॉफ्ट लोगों को बनाया गया। सॉफ्ट टारगेट कौन होते हैं? सॉफ्ट टारगेट जिनके पास गन नहीं है। आप अभी तक क्या कर रहे थे? उरी में, ठीक है, अपने पुलवामा में आप आर्मी पे अटैक कर रहे थे, बट सिविलियंस पे अटैक हुआ है। हे भगवान, कैन यू बिलीव द क्लूलेसनेस ऑफ दिस गाय? ये कह रहा है कि 10 साल में ऐसा पहली बार ही हुआ है जेएनके के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसने उरी भी गिनवा दिया पहलगाम के साथ, कि भाई किसी सिविलियन को टारगेट किया है किसी टेरर रिलेटेड इंसिडेंट में, वरना तो आर्मी पर्सनल को ही टारगेट किया जाता था। अब चिट्टे अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, कभी जिंदगी में कुछ पढ़ने लिखने की कोशिश की है? ये आप देख लो जरा, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से। जेएनके में हर साल जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें जो सिविलियन का फेटेलिटी काउंट है वो गिवन है हर साल का। आप 2014 से स्टार्ट करो, 28, फिर 19, फिर 14, फिर 54, फिर 86, फिर 42, हर साल का गिवन है। मैंने तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो वीडियो अपलोड करती है उसमें ही कितने केसेस गिनवा दिए थे, कैसे टीआरएफ ने सिविलियंस को टारगेट किया था। और टीआरएफ का तो इतिहास भरा पड़ा है नॉन कश्मीरीज और कश्मीर की रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट करने से, हिंदुओं को टारगेट करने से। अब जैसे 2021 में इन्होंने फेमस केमिस्ट मक्खन लाल पंडिता और स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर का मर्डर कराया था। 2024 में, पिछले साल, कंस्ट्रक्शन फर्म में काम कर रहे सिविलियंस को इन्होंने मारा था। 2023 में अनंतनाग का एनकाउंटर हो, या 2024 में रियासी के पिलग्रिम्स पर अटैक हो, ये टीआरएफ के काम है। एंड दिस इज नॉट अ ट्रिवियल मिस्टेक, क्योंकि भाजपा के चाटुकार अक्सर आपको बाइनरीज बेचते अपने प्रोपेगेंडा में। टेरर अटैक्स होते थे, अब नहीं होते। इनोसेंट सिविलियंस मरते थे, अब नहीं मरते। तो अब अगर कोई इनोसेंट सिविलियन मरा है, दैट जस्टिफाइज इंडियन स्टेट स्ट्राइकिंग डीप विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी। भाई साहब, करेक्ट एनालिटिकल फ्रेमवर्क ये होता है कि इन इंसिडेंसेस की फ्रीक्वेंसी कितनी रही है ओवर द इयर्स। आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, और ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूं जिसको देखकर आपके भेजे खुल जाएंगे। जो मनमोहन सिंह को गालियां देते ना लोग, 2004 में जब मनमोहन सिंह पावर में आए थे, तो द नंबर ऑफ टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स इन जेएनके वर 1746, और 10 साल के बाद जब वो छोड़कर गए 2014 में, इट केम डाउन टू 240। और उसके बाद जब मोदी सरकार आई पावर में, तब से ये 240 से नीचे ही नहीं आया काउंट। आने वाले 8-9 साल तक किसी ने चर्चा करी इसकी? 2016 में आपने उरी स्ट्राइक करा, नंबर ऑफ टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स इन जेएनके इंक्रीज्ड। बालाकोट स्ट्राइक के बाद इट इंक्रीज्ड। ये कौन बताएगा भाई? थोड़ा तो यार, मतलब जस्ट पुट योर ब्रेन। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल। एक आर्टिकल पढ़ना है 1000 वर्ड का, समझ में आ जाएगी रियलिटी।